हेलो दोस्तों, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में महान हिमालय करा दिया था। आज की वीडियो में मैं कराने वाला हूँ लघु हिमालय। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंस इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामों में। चलो आओ विस्तार पूर्वक देखते हैं। दोस्तों, मध्य या लघु या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। मिडल, लेज़र या फिर हिमाचल हिमालय, ये हमारा हिमालय का मध्य वाला भाग होता है। सबसे ऊपर भाग होता है ट्रांस हिमालय, और उससे नीचे होता है महान हिमालय, और उससे नीचे होता है मध्य या लघु हिमालय। दोस्तों, लघु हिमालय में घाटियां एवं हिल अच्छी सी हैं, और कोणधारी वन भी हैं, घास के मैदान हैं, और चट्टानें किस प्रकार की हैं, अपसादी हैं, और चूना पत्थर क्वार्टर्स की हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इनकी औसत ऊंचाई कितनी है। इन हिमाचल हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3,500 से 4,500 मीटर की ऊंचाई है। बात देखी जाए औसत चौड़ाई में, तो इसकी है 80 से 100 किलोमीटर की दूरी। और इसकी लंबाई में देखी जाए तो लंबाई कितनी है? यह है 1100 किलोमीटर की। इसमें नदी गर्ज भी बनते हैं और अनुप्रास्थ घाटियां भी बनती हैं। दोस्तों, मध्य हिमालय की जो समस्या है, एक आमतौर से देखी जाती है शहरीकरण करण है, और वनों को काटा जाना है। कश्मीर घाटी या हिमाचल झेलम, ये पड़ती है दोस्तों बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। मध्य हिमालय का सबसे उत्तरी भाग होता है पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर में है। यह श्रेणी सबसे लंबी है। उसके बाद है धौलाधर श्रेणी, ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। और इससे ऊपर कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी बहती है। लाहुल हिमाचल प्रदेश में बहती है, और स्पीति हिमाचल प्रदेश में बहती है, और कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश में ही श्रेणी होती है। अब देखते हैं धौलाधरा श्रेणी के बाद मसूरी, जो उत्तराखंड में पड़ती है। मसूरी श्रेणियां हैं। नाग टिब्बा, जो उत्तराखंड में है ये भी। और इससे ऊपरी उत्तर में क्या है? मसूरी घाटी ही कहलाती है ये। उसके बाद नेपाल में आ जाती है बात, महाभारत के नाम से इसे जाना जाता है। अब इन प्रमुख श्रेणियों को विस्तार पूर्वक देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का पार्ट है ये, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विद्यमान है। और लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है ये पीर पंजाल श्रेणी, और झेलम से ब्यास नदी के बीच फैली हुई है। और इसमें प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं दोस्तों? पीर पंजाल है, बनिहाल दर्रा है, जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है, जिसमें ही जवाहर सुरंग स्थित है। और ये कश्मीर घाटी कहलाती है। अब देखते हैं दोस्तों धौलाधर श्रेणी, लघु हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है ये। धौलाधर श्रेणी, ये पर्यटक के हिसाब से भी काफी अच्छा अच्छा सुंदर दृश्य रहता है इसमें। जैसे कि शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला आदि जैसे स्थल बहुत अच्छे हैं। सुंदर काफी दृश्य रहता है। अब देखते हैं प्रमुख घाटियां। दोस्तों, कश्मीर घाटी, यह मध्य हिमालय में स्थित ग्रीवा खंड में स्थित है ये। मध्य हिमालय और महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। और भद्रवाह घाटी और हिमानी निक्षेप बनाते हैं, जिसमें करेवा मैदान स्थित होता है, और करेवा मैदान में चिकनी मिट्टी काफी पाई जाती है। यह झेलम और बूलर झील स्थित है। दोस्तों, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों, बूलर झील है। अब देखते हैं अल्पाइन चारागाह भी यहाँ पर है, और घास के मैदान भी हैं, जो गुलमर्गा या सोनमर्ग के नाम से
जाना जाता है। बात आती है हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। स्पीति घाटी। स्पीति घाटी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश की घाटी में पड़ती है। और स्पीति घाटी में ही पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तांबो बौद्ध मठ है, और ठंडा रेगिस्तान भी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। किस घाटी में? स्पीति घाटी में। बात आती है कांगड़ा घाटी। दोस्तों कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये धौलाधर श्रेणी के निचले भाग से लेकर ब्यास नदी तक फैलती है, और नमन घाटी भी इसी में स्थित है। पर्यटक के हिसाब से भी काफ़ी धर्मशाला जैसे और मेंडोलगंज है, धर्मकोट जैसे अच्छे दृश्य हैं यहाँ पर। अब आती है बात फूलों की घाटी। दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध घाटी है। यह विभिन्न प्रकार के फूलों, वन्य जीवों आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। उसके बाद यूनेस्को के 22 का स्पेयर रिजर्व क्षेत्र तथा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल है। यहाँ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अच्छे से याद रख लेना, उत्तराखंड में स्थित है ये। बात करते हैं कुल्लू घाटी की, जो हिमाचल प्रदेश में है। देवताओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी, और दशहरा उत्सव भी मनाया जाता है, और रावी नदी के ऊपरी भाग में स्थित है। अनुप्रास्थ घाटी है, इसका आकार कैसा है? अनुप्रास्थ घाटी। फ्रेंड घास के मैदान। मेजर ग्रासलैंड फीचर्स लैंड ऑफ मेडियोस। दोस्तों जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में घास के मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है मर्ज, जो गुलमर्ग के नाम से और सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, और उत्तराखंड में बुगलियार प्यार के नाम से जानते हैं, जो भूटिया जाति के लिए जानी जाती है। अब देखते हैं इससे जुड़े प्रमुख दर्रे। दोस्तों जम्मू कश्मीर में दो दर्रे हैं, एक पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कश्मीर घाटी व रोजरी जो मुगल रोड पर है और झेलम नदी पर है। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर जवाहर सुरंग में चिनाब नदी पर और कश्मीर का द्वार कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कश्मीर का द्वार किसे कहा जाता है? किस दर्रे को कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? बनिहाल दर्रे को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन सा पड़ता है? एक दर्रा पड़ता है रोहतांग दर्रा, जो मनाली और लेह को जोड़ता है, धौलाधर श्रेणी में स्थित है और पर्यटक हेतु प्रसिद्ध स्थित है। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रमुख हिल स्टेशन, मेजर हिल स्टेशन। जम्मू कश्मीर के देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के देखते हैं, उत्तराखंड के देखते हैं, और पश्चिम बंगाल के देखते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, पटनी टॉप है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और पहलगांव है। ये 5 हमारे हिल स्टेशन हैं। काफ़ी खूबसूरती से बनाए गए हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा दृश्य रहता है। आपको कभी मौका मिले तो वहाँ पर घूम के आए जरूर। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं शिमला है, कुल्लू मनाली है, डलहौजी है, मेकलियोडगंज है, धर्मशाला है, और कसोल है। ऐसे ही उत्तराखंड में देखते हैं मसूरी है, चकराता है, लैंसडाउन है, नैनीताल है, रानीखेत है, देहरादून है। दोस्तों काफ़ी अच्छी है यह सिटी, ज़रूर देख के आना अच्छे से। पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में दोस्तों कौन है? दार्जिलिंग है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय से। शिवालिक हिमालय हमारा बाह्य हिमालय होता है, या उप हिमालय के नाम से जाना जाता है शिवालिक हिमालय को। देखते हैं जम्मू कश्मीर में
जम्बू पहाड़ी होती है, और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी होती है, और नेपाल में क्या होती है, चुरिया पहाड़ी होती है, और उत्तराखंड में सॉरी अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है, डाफला, मेरी, मिश्री व अभोर श्रेणियां होती हैं। देखते हैं इनकी ऊंचाई की चौड़ाई कितनी है। इनकी चौड़ाई है दोस्तों 10 से 50 किलोमीटर की। बहुत बार पठार से कोसी नदी से है। उनकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इनका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? बृहद एवं लघु हिमालय के मायों व प्लास्टीन युग के संपीड़नात्मक शैलों से हुआ है। दोस्तों इससे जुड़े अन्य तथ्य भी देखते हैं। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच एक लंबवत अनुप्रस्थ घाटी होती है दोस्तों। किन किन के बीच होती है? शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनुप्रस्थ घाटी होती है। जैसे पश्चिम में बनती है दोस्तों देहरादून, कोटली दून और जम्बूदीन। ऐसे ही पूर्व में क्या पड़ता है? हरिद्वार पड़ता है। पंजाब में शिवालिक हिमालय से जुड़े मैदानों में स्थित नदी जाल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है, एरोजन। दोस्तों अब देखते हैं उत्तर पूर्व हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। दोस्तों ये अपना अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं दाफला पहाड़ी पड़ती है, मीसी पड़ती है, और एमोर पड़ती है, और मिसिमी पड़ती है, पटकाइमबुम पड़ती है, नागा पहाड़ी पड़ती है, और पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी भी पड़ती है। इसी के अंदर क्या पड़ती है दोस्तों? लोकटक झील है हमारी। लुसाई पहाड़ी स्थित है, और इसके ही पूर्व पश्चिम में कौन सी है? तामिल झील पड़ती है दोस्तों, और मिसो पहाड़ियाँ स्थित है। सबसे उत्तर में पहाड़ी होती है हमारी डाफला, और सबसे दक्षिण में होती है मेसो पहाड़ियाँ। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जितनी पहाड़ियाँ हैं ये हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सामान्य परिचय। हिमालय के दक्षिण पूर्व में स्थित पहाड़ियाँ हैं। जनजाति एवं स्थानीय नाम कहलाते हैं इनके, और नदियाँ गार्ज के द्वारा असतत रहती हैं, और जनजातीय व झूम खेती यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब मुख्य विस्तार कहाँ पर है इसका? अरुणाचल प्रदेश में रहता है, नागालैंड में रहता है, मणिपुर में रहता है, मिजोरम में रहता है, त्रिपुरा में रहता है, और असम में रहता है। यानी कि 6 राज्यों में रहता है। नोट: मेघालय स्थित गारो, खासी और जैंतिया प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दोस्तों कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन सा नहीं है। दोस्तों उस ऑप्शन में गारो, खासी, जयंतिया होंगी, लेकिन एक आधा रख देगा, जैसे डाफला रख दे, नामचा बरवा रख दे। तो हमें सही आंसर करना होता है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही है, तो उसको टिक करना होता है। अब देखते हैं इनका महत्व क्या होता है। मानसून की दिशा में जल विभाजक का कार्य करती है। दोस्तों अलग अलग भागों में पहाड़ियाँ, जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी होती हैं? डाफला, मिसी, एभोर, मिसी और पटकाई बूम। ऐसे ही नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं। ऐसे ही मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं, और बरेल जो असम और मणिपुर का हिस्से में पाई जाती है। मिजोरम मिजोरम में लुसाई और मिंजो जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और असम में मिकिर जो प्रायद्वीपीय का भाग है, और रेगमा असम और नागालैंड में ये श्रेणियां का भाग होता है। अब मेघालय में प्रायद्वीपीय पठार होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब समझते हैं अरुणाचल प्रदेश की मिसमी मिसमी पहाड़ी।
ये भारत और चीन म्यांमार सीमा से टच करता है। यहाँ पे मिस्सी में चीड़ और कोड़धारी जैसे वन पाए जाते हैं। यह सबसे ऊंची चोटी डाफला बाम चोटी है और ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मिसिपी को। अब देखते हैं दोस्तों पटकाई बूम। पटकाई बूम महान हिमालय का हिस्सा कहलाता है और अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में नागालैंड में स्थित है और बांस चीड़ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? पटकाई बूम की श्रेणियां में। अब देखते हैं दोस्तों नागालैंड। नागालैंड की कौन सी बताई? नागा पहाड़ियाँ पर नागा पहाड़ियाँ हैं। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड और मिजोरम दो राज्यों में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट साबरमती है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा जो सबसे पूर्व राजधानी कहलाती है। फ्रेंड्स अब देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में क्या है? म्यांमार सीमा पर लगता है और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट माउंट जापबो है जिसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। बराक व इम्फाल नदियां जैसी बहती हैं। दोस्तों अब देखते हैं लोकटक झील। लोकटक झील की लोकेशन कहाँ पर है? लेमाटोल पहाड़ियों और मणिपुर पहाड़ियों के बीच कहाँ स्थित है? लोकटक झील स्थित है। दोस्तों लोकटक झील से कुछ संबंधित अब देखते हैं। मोइरंग मणिपुर जो लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर को कहा जाता है। पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील कहलाती है लोकटक झील। और फुमदी जो तैरते हुए वनस्पति एवं जैविक पदार्थों के द्वीप होते हैं यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखते हैं केवल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र है कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। और कहाँ पर लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरन शंगाई रोसेबास एलडी जो अंतिम प्राकृतिक आवास होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात रामसर आदर भूमि जो 1990 में बना था और 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भी कर लिया गया। किसको? लैपटॉप झील को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम में कौन सी है? यह है मोलेसिस बेसिन में पड़ता है जो मृदुल एवं असंगठित चट्टान है और मेसो और लोसाई जैसी पहाड़ियां हैं यहाँ पर। और सर्वोच्च इसकी चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन है जिसकी ऊंचाई 2175 मीटर की है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं असम के। असम में मिसिकिर पहाड़ियां हैं जो असम में स्थित है और मिसिर जनजाति जो झूम की खेती करते हैं और आर्केन क्रम की चट्टान भी मिसिकिर पहाड़ी को जाना जाता है। बरेल पहाड़ी जो असम और मणिपुर सीमा बनाती हैं और ये आर्केन चट्टान है और चीड़ और बांस जैसे यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स मेघालय से कुछ पहाड़ियों को देख सकते हैं आप। जैसे गारो खांसी और जयंतिया पाई जाती हैं। दोस्तों खांसी में ही मानसीराम है, चेरापूंजी है और शिलोंग है। दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जो स्थान है वो मानसीराम है। यहाँ पे 24 घंटे बारिश ही बारिश होती रहती है साल के 12 महीने। और गारो खांसी में नोक्रो पहाड़ी है ये। और दोस्तों ये सब गारो खांसी जयंतिया किस पहाड़ी का भाग है? तो ये है मालदा गैप जो राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। और ये राजमहल पहाड़ियों के बीच या ऊपर है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं दोस्तों मेघालय। मेघालय को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय पठार है यहाँ, उत्तर पूर्वी पठार है और कार्बी एंगलोंग पठार है ये। फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा क्या कहलाता है? हमारे यूरेनियम में और कोयला
और लोहे अयस्क बहुत पाया जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम नोक्रेक है। नोक्रेक सबसे ऊंची चोटी, और मालदा भ्रंश द्वारा अलग किया गया है इसको। बात आती है तीन की पुनुमा पहाड़ियाँ, जो गारी खासी जयंतिया के नाम से जाना जाता है। गारो खासी जयंतिया पश्चिम मेघालय में है और सर्वोच्च शिखर है। और जैव विविधता अच्छी खासी पाई जाती है। जैव विविधता में जैसे नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, और बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान हो गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जाता है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों ये स्थित है मेघालय में। कहाँ पर? गारो खासी पहाड़ी पर। फ्रेंड्स, अब बात आती है खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी में मध्य मेघालय में पाया जाता है। ये जो कहाँ पर है, किस राज्य में पड़ता है? शिलोंग में पड़ता है। और चेरापूंजी और मानसीराम भी यहीं पर स्थित है। विश्व का, आप देख सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा करने वाले स्थान है। खासी जनजाति जो मातृ प्रधान के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतने ही बात करूंगा दोस्तों। इससे अगली वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।